बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 सेकेंड ईयर 1.1 चैप्टर नंबर 1। आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 यानी एक्सरसाइज आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट हमने लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में मैंने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करवाया। आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड दैट हाइट h आफ्टर x सेकेंड। हाइट बेटा उसने x कहा हुआ है, h कहा हुआ है और टाइम को उसने x सेकेंड से डिनोट किया हुआ है। इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, ये बेटा फंक्शन गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बेटा हाइट और टाइम का फंक्शन गिवन है h ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास है बेटा 40 माइनस 10x स्क्वायर। 40 माइनस 10x स्क्वायर ये बेटा आपके पास हाइट टाइम का फंक्शन गिवन है। x डिनोट किया हुआ बेटा x सेकेंड टाइम को और h डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है यहां पे हाइट को। अच्छा बेटा पार्ट 2 है इसके। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, के हाइट कितनी रह जाएगी, यानी 60 मीटर बुलंदी से इस स्टोन को आपने नीचे ग्राउंड पर गिराया। तो कहता है बताएं हाइट क्या होगी आफ्टर x 1 सेकेंड, आफ्टर 1.5 सेकेंड, आफ्टर 1.7 सेकेंड। तो ये 3 पार्ट है बेटा, तो इसमें 2 पार्ट में आपको सॉल्व करवा देता हूं। फर्स्ट पार्ट बेटा इसका x इक्वल्स टू कितना है बेटा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो आपने क्या करना है, जस्ट जहां पे फंक्शन में x है वहां पे क्या अप्लाई कर देना है, आप 1 अप्लाई कर देना है, x की वैल्यू 1 अप्लाई कर दें। h ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो बेटा 40 माइनस 10 तो कितना रह जाएगा बेटा 30 मीटर हाइट रह जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड। ओके बेटा सेकेंड पार्ट इसका, बी पार्ट बेटा इसका x इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। अब बेटे आपने क्या करना है, इसी फंक्शन के अंदर आपने x की जगह 1.5 अप्लाई करते जाना है। तो ये देखें क्या आता है 1.5 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का बेटा स्क्वायर। 40 माइनस 10 1.5 का बेटा स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 2.25। 40 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा 22.5। अब बेटा माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 17.5 मीटर। ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट इसका ए और बी मैंने सॉल्व कर दिया। सी पार्ट में कहता है 1.7 तो आपने x की जगह 1.7 को अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट, इसमें वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। इसमें टाइम पूछा हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड है कि आपने 60 मीटर की बुलंदी से आपने स्टोन को नीचे ग्राउंड पे गिराया, बताएं कितने सेकंड के बाद ये जो स्टोन है जमीन को ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ओके बेटा तो इसका सेकंड पार्ट, द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड नेचुरली। आप इसमें ये नेचुरली कर लेंगे तो नेचुरली जब आप करेंगे तो आपने हाइट और टाइम दोनों को कंसीडर कर लेना है 0 बेटा। तो यहां पे लेफ्ट साइड पे हाइट टाइम की जगह आपने क्या अप्लाई करना है 0। जब आप स्टोन को स्ट्राइक करवाएंगे ग्राउंड के साथ नेचुरली तो आप हाइट टाइम को क्या कंसीडर करेंगे बेटा 0। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी टाइम फाइंड हो जाएगा कि इतने सेकंड के बाद जो स्टोन है वो जमीन को स्ट्राइक करेगा। ओके बेटा तो आपने क्या करना है, हमारे पास फंक्शन है बेटा हाइट टाइम इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो हाइट टाइम की जगह आपने क्या अप्लाई कर देना बेटा 0 इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। यहां से बेटा आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा तो 40 ये 10x स्क्वायर राइट लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो गया बेटा। 10x स्क्वायर इक्वल टू 40, x स्क्वायर की वैल्यू बेटा आ गई 40 डिवाइड 10 तो कितना आ जाएगा बेटा x स्क्वायर की वैल्यू 4। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 2।
इसमें आप नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि आप टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम जब आपने फाइंड करना है तो वो नेगेटिव नहीं होता, आपको पता है बेटा। तो नीचे कमेंट पास कर दें बेटा, द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 seconds। ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्ट हैं बेटा इसके, 2 पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं और बाकी 1 पार्ट आप खुद ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका देखिएगा। x इक्वल टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस है हमारे पास पैराबोला की, x इक्वल्स टू a² और y इक्वल है बेटा हमारे पास 2at, और उसने कहा हुआ है कि आपने रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू y² इक्वल्स टू 4ax। ये हमने बेटा इसका आंसर लेकर आना है। आप इसे कहें इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप कह लें बेटा इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब जो आपने प्रूफ करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है y² इक्वल टू 4ax, ये आपने बेटा प्रूव करना है। पैराबोला की इक्वेशन है ये, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 6 में जाके मैं बताऊंगा पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला वगैरह क्या है, ठीक है। अभी के लिए आप इसमें गौर करें तो हमें टी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने टी को एलिमिनेट करना है। तो यहां से आप सिंपली ये याद रखें कि इक्वेशन 2 से आप टी की वैल्यू को फाइंड करें और उसको इक्वेशन 1 के अंदर अप्लाई कर दें। तो फ्रॉम, इधर लिख लें, चलें इस तरह, फ्रॉम इक्वेशन 2a इस साइड पे ले आए बेटा, 2a उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड इक्वल्स टू t। अब इस t की वैल्यू को आप पुट इन इक्वेशन 1 कर दें। इक्वेशन 2 से t की वैल्यू फाइंड करके आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा। पुट इन इक्वेशन 1। ओके बेटा, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x इक्वल टू a² t की जगह आप t नहीं लिखेंगे बल्कि t की जगह ये वैल्यू अप्लाई करेंगे y ओवर 2a। तो x इक्वल्स टू a, t की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y डिवाइड 2a का होल स्क्वायर बेटा। x इक्वल टू a इंटू y² डिवाइड 4a² बेटा। यहां से देखें एक a कैंसिल, तो x इक्वल आ जाएगा y² डिवाइड 4a² बेटा। तो यहां से देखिएगा इंप्लाइज दैट 4a² डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y² इक्वल टू 4ax रिक्वायर्ड बेटा, ये रिक्वायर्ड था हमारे पास, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ गया। सेकंड पार्ट इसका बेटा, सेकंड और थर्ड बिल्कुल एक जैसे हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, एक में ऐड करना है और एक में सबट्रैक्ट करना है। तो मैं इसका थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करा देता हूं बेटा। थर्ड पार्ट आपके पास है x इक्वल टू a सीकेंड थीटा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, x इक्वल टू a सीकेंड थीटा और y आपके पास इक्वल है b tan थीटा, b tan थीटा। और आपने बेटा ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, वो कहता है हाइपरबोला की। अब हाइपरबोला क्या है बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1। ये बेटा आपने रिजल्ट लेके आना है, यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं किसकी बेटा, ये हाइपरबोला की। और अगर इसमें प्लस आता तो वो एलिप्स की इक्वेशन होती है। ये आप इक्वेशंस याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार आई हुई हैं। तो आप इसमें सबसे पहले ये याद रखें कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है a, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू सीकेंड थीटा। ये है इक्वेशन नंबर 1 बेटा। इसी तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू b इस साइड पे आके डिवाइड कर दें बेटा, y ओवर b इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब आप गौर करें तो हमें यहां पे ये दरमियान में माइनस है, अगर यहां पे प्लस होता तो मैं क्या करता, स्क्वायर एंड ऐड। सेकंड पार्ट में आपने करना है स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें हमें सबट्रैक्ट चाहिए, हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए। हाइपरबोला में दरमियान में क्या होता है बेटा, माइनस। तो इसलिए आपने इसको क्या करना है, स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा। यहां पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट इक्वेशंस 1 एंड 2 बेटा। चलें देखें, स्क्वायर लें, x² ओवर a² बेटा
माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर, लेफ्ट वाली वैल्यूज का स्क्वायर लेके लेफ्ट पे माइनस करेंगे, राइट वाली वैल्यूज का स्क्वायर लेके राइट पे बेटा माइनस करेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अब ये इक्वल होता है 1 के, लेकिन फिर भी एक स्टेप इसका कर लें। सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला फर्स्ट ईयर में आपने किया हुआ बेटा, किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बेटा कैंसिल इक्वल टू 1। तो ये देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही हमने बेटा प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 8 और 9 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है प्रूव द आइडेंटिटीज, हमने इसमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। ये कुछ फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक के रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव में भी ये इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी बार आए हुए, एक पीछे एग्जाम्पल है, उसका रिजल्ट भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसके लिए कुछ फार्मूले आप पहले याद रख लें। ये देखिएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, बस ये फार्मूले इस क्वेश्चन में याद रखें। ये इक्वल होता है बेटा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड 2। कॉज हाइपरबोलिक एक्स बेटा इक्वल होगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ इन दोनों में फर्क कहां पे है? एक साइन हाइपरबोलिक में माइनस है और कॉस हाइपरबोलिक में क्या है? प्लस। बाकी दोनों फार्मूले बेटा सेम है। अगर आपके पास ये दो फार्मूले आ जाएं तो इनकी मदद से आप बाकी 4 भी फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। जैसे टेंजेंट, आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? साइन ओवर कॉस, साइन हाइपरबोलिक डिवाइड्स कॉस हाइपरबोलिक बेटा। साइन हाइपरबोलिक की जगह इसका फार्मूला अप्लाई करें बेटा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड 2 डिवाइड कॉस हाइपरबोलिक का सेम फार्मूला, सिर्फ दरम्यान में क्या आएगा बेटा? प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसिल बेटा, तो क्या फार्मूला बन गया फिर? ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बेटा। अब ये 3 आपके पास हैं, इनके 3 रेसिप्रोकल कर लें। अब साइन का रेसिप्रोकल आपको याद है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है बेटा? कोसिकेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, सिर्फ इस फार्मूले को रिवर्स कर दें तो 2 डिवाइड ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल बेटा सीकेंट, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, इसी फार्मूले को रिवर्स कर दें बेटा, 2 डिवाइड ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। और इसी तरह से tan का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉट, कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसको क्या बोलना है आपने? हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और इसी फार्मूले को tan को रिवर्स कर दें, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बेटा। तो ये आपने 3 फार्मूले याद रखने हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल्स याद रखने हैं। इनकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं अभी। ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव द आइडेंटिटीज। साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x बेटा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, आपने 10 चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, 10.3 के अंदर। इसमें आप राइट साइड टेक कर लो बेटा, टेकिंग राइट हैंड साइड, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स बेटा। साइन हाइपरबोलिक एक्स बेटा, फार्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया, वो आपके माइंड में होना चाहिए, उसको उनको लिख लें फार्मूलों को। तो इधर भी मैं बता देता हूं बेटा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड 2। और फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बेटा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 बेटा। एक 2 से कैंसिल कर दें, यहां पे फार्मूला क्लोज कर दें, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है बेटा। तो क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 बेटा। यहां पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला बेटा सेम साइन वाला बन चुका है, सिर्फ यहां पे क्या है, अगर फार्मूला में साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो यहां पे आएगा ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अगर यहां पे फार्मूला सेम है, सिर्फ एक्स की जगह क्या आ गया? 2x, तो जब आप फार्मूला क्लोज करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? साइन हाइपरबोलिक, अगर x है तो यहां पावर में भी x आएगा, अगर पावर में 2x है तो साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बेटा।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब सेकंड थर्ड दोनों एक जैसे पार्ट हैं, थर्ड मैं करा देता हूं, सेकंड आप खुद ट्राई कीजिएगा बेटा। थर्ड पार्ट इसका है हमारे पास, थर्ड है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 बेटा। ये हमने प्रूव करना है, प्रूव द आइडेंटिटी। ओके बेटा, राइट साइड टेक कर लें इसमें। अच्छा सर, हमें पता कैसे चलेगा इसमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं? देखें यहां पे हाइपरबोलिक यूज हो रहा है, एंगल के अंदर क्या यूज हो रहा है बेटा? हाइपरबोलिक। तो जब भी एंगल में हाइपरबोलिक यूज आ जाए तो आपने ये ई वाले फार्मूले इस्तेमाल कर देने हैं बेटा। तो इसमें भी देखें राइट साइड पे कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1, इसमें भी क्या यूज हो रहा है बेटा? हाइपरबोलिक। तो इसमें भी आपने ई वाला फार्मूला अप्लाई करना है। पीछे मैंने 6 फार्मूले आपको लिखवाए हैं, आप उसमें से कॉट वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x डिवाइड्स e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर -x। स्क्वायर है बेटा, तो वो स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। कॉट हाइपरबोलिक की जगह फार्मूला और स्क्वायर अपनी जगह पे -1 एज इट इज। अब यहां पे फार्मूला अप्लाई ओपन होगा, ऊपर प्लस का a प्लस बी और नीचे माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बेटा, प्लस 2 इंटू ए बी यानी ई एक्स ई माइनस एक्स डिवाइड, नीचे यही फार्मूला अप्लाई कर दें, सिर्फ माइनस वाला a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बेटा। तो e पावर 2x प्लस e पावर -2x -2 इंटू ई पावर x इंटू ई पावर -x -1 बेटा। अब ये जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली ex माइनस ई माइनस एक्स, इसको मैं बेटा यहां पे साइड पे आपको सॉल्व कर देता हूं। ये देखिएगा e रेज टू पावर x डॉट e रेज टू पावर -x मल्टीप्लाई, ठीक है। जब दोनों वैल्यू सेम हो उनकी पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा e पावर x माइनस एक्स, ये कैंसिल बेटा। e पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो बेटा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो यहां पे e पावर x मल्टीप्लाई e पावर -x करेंगे तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब यहां पे जस्ट 2 1 2 रह गया। तो चले मैं स्टेप कर देता हूं, यहां पे e पावर 2x प्लस e पावर -2x प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड e पावर 2x प्लस e पावर -2x -2 इंटू 1 -1 बेटा। ओके, अब यहां पे हम एलसीएम टेक करेंगे बेटा, इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा, नीचे वाली वैल्यू e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x -2, ऊपर आ गया बेटा e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x प्लस 2। अब ये सारी वैल्यू एलसीएम इस 1 से क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई। एलसीएम आपको पता है सबको। अब ये सारी वैल्यू 1 के साथ क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा बेटा? e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x -2 बेटा। अब ब्रैकेट ओपन करें, इस माइनस की वजह से इन तीनों का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। e पावर 2x प्लस e पावर -2x प्लस 2 माइनस e पावर 2x माइनस e पावर -2x प्लस 2 बेटा डिवाइड्स e पावर 2x प्लस e पावर -2x -2 बेटा। ये दो वैल्यूज नेगेटिव, दो वैल्यूज पॉजिटिव आपस में कैंसिल बेटा। 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 4 डिवाइड्स बाय e पावर 2x प्लस e पावर -2x -2। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 2 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। और ये तीनों वैल्यूज किसका स्क्वायर है? सोचें, ये तीनों वैल्यूज कहां से आई हैं बेटा? यहां से। इसका फार्मूला हमने ओपन किया था तो ये 3 वैल्यूज आई थी। अब इस फार्मूले को क्लोज करना हो तो आप ये लिख दें e पावर x माइनस e पावर -x। भाई इसको ओपन करके, इसके स्क्वायर को ओपन करके हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब इसको हमने क्या कर दिया? दोबारा क्लोज कर दिया। अब जो 6 फार्मूले मैंने लिखवाए हैं स्टार्ट पे, उसमें से ये फार्मूला देखें कौन सा बना हुआ है? ये साइन का रेसिप्रोकल बना हुआ है। मीन साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? कोसिकेंड। तो कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर ऊपर अपनी जगह पे इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट था, इसकी पीछे एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर पे ये ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिटीज ये आ जाती हैं बेटा, जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, देखें
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें वो क्या करेगा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, ये हाइपरबोलिक में माइनस आ जाए तो ये फिर किसके इक्वल होगा बेटा? 1 के इक्वल। ये फार्मूला इस तरह से आपने क्वेश्चन भी याद रखना है। ठीक है बेटा, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, इसमें कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शंस आर इवन और ऑड। अब वो ये बता रहा है बेटा, पूछ रहा है कि बताएं ये क्वेश्चंस इवन हैं या ऑड हैं बेटा। इसमें आप एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर फंक्शन के अंदर x की जगह आप माइनस एक्स को रिप्लेस करें, अगर आप फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पे आपने माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद अगर आंसर दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो फिर हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा? इवन फंक्शन। लेकिन अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से के बाद आपने माइनस कॉमन लेना है, देन माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा फंक्शन दोबारा से वही बन जाए जो गिवन फंक्शन होगा, फिर हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा? ऑड फंक्शन। जैसे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये याद रखिएगा बेटा, इसकी डेफिनेशन है कि इवन फंक्शन किस तरह का है। इवन फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ, अगर बेटा f ऑफ माइनस एक्स, जैसा कि मैंने बताया आपको x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है? माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, यानी अगर माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद दोबारा f ऑफ x बन जाए तो वो फंक्शन क्या होगा बेटा? इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या है बेटा? ऑड फंक्शन बेटा, अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन बेटा फंक्शन क्या होगा? ऑड फंक्शन। आए इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट हमारे पास है बेटा f ऑफ x इक्वल्स टू, हमारे पास है बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स। बताना है हमने कि क्या ये फंक्शन इवन है या ये फंक्शन ऑड है बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट याद रखिएगा, जहां जहां x होगा आपने वहां पे क्या रिप्लेस करना है? माइनस एक्स। माइनस एक्स पुट करते जाएं बेटा, माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स। ये फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी इवन ऑड पूछे फंक्शन के बारे में तो आपने x की जगह क्या अप्लाई करना है? माइनस एक्स। अब देखते हैं राइट साइड पे सॉल्व करने के बाद दोबारा क्या यही फंक्शन हमारा दोबारा से वापस आ जाएगा। अब चेक करते हैं, माइनस क्यूब के साथ माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स बेटा, माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन गया बेटा? एक्स क्यूब प्लस एक्स, यानी दोबारा हमारा ये देखें फंक्शन बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स, दोबारा से ये फंक्शन बन गया बेटा। तो इसमें कौन सी फॉर्म आ रही है बेटा? ये वाली। तो नीचे आप मेंशन करते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है बेटा? ऑड फंक्शन, क्योंकि ये वाली फॉर्म बनी है बेटा। माइनस कॉमन लेने के बाद दोबारा फंक्शन बने तो वो क्या कौन सा फंक्शन होगा बेटा? ऑड फंक्शन। उसके बाद चलें सेकंड देखें पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट इसका f ऑफ x हमारे पास है x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर। बताना है हमने क्या ये फंक्शन इवन है या ये फंक्शन ऑड है बेटा। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बेटा एज इट इज। अब जब आप इसका स्क्वायर ओपन करते हो, चलें स्क्वायर ओपन करके देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बेटा, स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। लेकिन जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये दोबारा ये वाला फंक्शन हमारे पास कभी भी नहीं आ सकता, चेंज हो गया फंक्शन। इसका मतलब इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन कौन सा होगा? देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नीदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन बेटा। लिख लें आप, नीदर इवन नॉर ऑड बेटा। ना ये फंक्शन इवन है ना ये फंक्शन ऑड है बेटा। इसी तरह से थर्ड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन होगा, खुद ट्राई करें बेटा। फोर्थ पार्ट चले मैं करवा देता हूं, फोर्थ फिफ्थ
ये मैं 2 करवा देता हूँ, 2 आप खुद करिएगा, 3 और 6 वाला पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है बेटा x माइनस 1 डिवाइड x प्लस 1, और साथ ही ये कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये डोमेन रेंज के बारे में होता है, ठीक है, कि x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। खैर हमने बताना कि ये फंक्शन गिवन इवन है या ऑड है बेटा, तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया कि जहां जहां x है वहां पे आपने माइनस एक्स अप्लाई करना है बेटा, माइनस एक्स माइनस 1 ओवर माइनस एक्स प्लस 1। अगर आप ऊपर माइनस कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1, नीचे भी अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। ये माइनस माइनस तो कैंसिल बेटा, तो ये आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू आवर गिवन फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन भी नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है बेटा, नीचे आप लिख दें नीदर इवन नॉर ऑड बेटा। फिफ्थ पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, ये एक ही पार्ट है इसमें जो इवन फंक्शन है इसका, ठीक है। तो देखिए बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6 बेटा, एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। अब हमने ये ही वही बताना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है बेटा, तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें जैसा कि पिछले पार्ट्स में हमने किया है, एक्स रेज टू पावर 2/3 आप इस तरह से लिख लें 1/3। अब स्क्वायर है बेटा 2/3 आ जाए तो आपने पावर ऊपर वाली कंसीडर करनी है, तो 2 के साथ बेटा नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर और बाहर है 1/3 प्लस 6, तो ये बेटा आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 6 बेटा। तो ये हमारा फंक्शन दोबारा से वापस आ गया, मीन ये f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, राइट साइड पे माइनस नहीं है। अगर राइट साइड पे माइनस होगा तो फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑड। अगर राइट साइड पे माइनस नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा बेटा, इवन। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन बेटा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी डोमेन रेंज का पूरा हम लेक्चर रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डोमेन रेंज क्वेश्चन नंबर 4 और कुछ इसकी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।